जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है देखिए कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना, पर्यावरण के जो अंतर्गत आते हैं उसके बारे में, ठीक है, एक सर्वेक्षण किया गया। किसके द्वारा? स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा, जिसमें 20 घर में आपका पौधा जो है वो लगा हुआ है। अलग अलग पौधा हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो जो डाटा आपको दिया है वो पहले आप यहाँ पे बनाइए। क्या दिया है? वर्ग अंतराल। जो डाटा है यानी पौधों की संख्या जो है उसको हम लोग वर्ग अंतराल से सूचित करते हैं। हो गया। उसके बाद जो घरों की संख्या है वो हो गया आपका बारंबारता, जिसको FI से सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं के जो बीच वाला आधार, जिसको हम लोग मध्य बिंदु बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग XI से सूचित करते हैं, मध्य बिंदु। और इन दोनों का क्या करते हैं? गुणनफल लगाते हैं, सिग्मा FI XI, ठीक है। देखिए जो आपका पौधों की संख्या यानी वर्ग अंतराल जो है वो कितना से शुरू किया है? 0 से 2 के बीच। उसके बाद 2 से 4 तक, उसके बाद 4 से 6 तक, उसके बाद 6 से 8 तक, उसके बाद 8 से 10 तक, उसके बाद 10 से 12 तक, उसके बाद 12 से आपका 14 तक, ठीक है। थोड़ा सा घर में क्या है आपके पास डाटा? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो जो डाटा दिया हुआ है यानी घरों की संख्या जो है वो आपका कितना है? पहला 1 है, उसके बाद आपका 2 है, फिर 4 से 6 1 है, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद आपका 6 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। ये आपका घरों की संख्या, ठीक है। लास्ट में कितना है? 3 है। ये टोटल जो है आपका 12 घरों की संख्या कितना है? आपका 20 घर है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कितना घर है, यानी 20 घर का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे मध्य बिंदु, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? XI से, ठीक है। अब देखिए ये जो XI यानी मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? ये वाला जो अंतराल देख रहे हैं 0 से लेकर हमने 2 लिखा है, यानी जो वर्ग अंतराल आपको दिया है ना, इस वाला भाग को हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा और इस वाला भाग को बोलते हैं ऊपरी सीमा, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में कितना है? ऊपरी सीमा आपके पास कितना है? 2 है। निम्न सीमा कितना है? 0 है, बटे में 2। ये मध्य बिंदु निकालने का तरीका, ठीक है। यानी 2 बटा 2, 2 1 का कितना है आपका? 1। यहाँ पे कितना लिखिएगा? 1। अब सिर्फ पहला वाला ही निकालिएगा, उसके बाद अपने आप निकल जाएगा। क्यों? देखिए जो अंतराल है, जो अंतर है, कितना का अंतर है? देखिए 0 से 2, 2 से 4, कितना अंतर हो रहा है? 4 से 6, कितना अंतर हो रहा है? 2। 6 से 8, अंतर कितना हो रहा है? 2। सब में देखिए 2 2 का अंतर है। पहला बार निकालिएगा,
मध्य बिंदु, उसके बाद निकालने का कोई या देख लीजिएगा कि कितना का अंतर है। दिख रहा है 2 का अंतर है, तो 2 प्लस कीजिए कितना होगा 3, इसमें 2 प्लस कीजिए कितना होगा 5, इसमें 2 प्लस कीजिए 7, 9, 11, कितना है 13। ठीक है। अब इन दोनों के बीच हमने क्या लिखा, एफ आई एक्स आई लिखा, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, गुना का संबंध, यानी इसका और इसका गुना का संबंध है। तो एक को 1 से गुना कीजिएगा 1, 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6, 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5, 7 5 35, 6 9 54, 11 दूगुना 22, 13 तिया हो गया। आप जोड़िए, इन सबको जोड़ना है और इनको जोड़ना है, एक्स आई को जोड़ना नहीं है। ठीक है। 6 और 1 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, हाथ में रहा 3, 3 5 8, 3 और 5 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 कितना हो गया। यानी आपका कुल जो आया वो कितना आया 162 आया। अब आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, मध्य बोला है। ये जो हम बना रहे हैं ये आपका कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। 3-4 को विधि है, पद विचलन है, प्रत्यक्ष है। ठीक है। तो ये कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है। एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है 162 आया है। सिग्मा एफ आई का मान कितना है 20 है, बटे में 20 देना हो गया। 2 से काटेंगे 10, 2 8 16, 2 1 आया कितना 81 बटे में 10 में लाएंगे तो इस 0 के लिए ये हो गया 1, 0 खत्म 10, यानी इसका जो मध्य आया कितना आया 8.1 आया। यही हो गया आंसर। समझ में आया। ये बहुत इजी प्रश्न है। इसी टाइप का आपको ढेर क्वेश्चन मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा माध्य निकालिएगा तो इसी विधि का उपयोग कीजिएगा। ठीक है। चलिए बनेगा।